आप लोगों को हम एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसके सा आप हमारे सामने देख रहे हैं। ये कौन सा औषधि है, आप लोग इसके बारे से तो जानते होंगे। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत बताया गया है। इसका उपयोग भाव प्रकाश में बताया गया है। इसका नाम अमरबेल आकाशवल्ली के नाम से जाने जाते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर करते होंगे या हम आप लोगों को आप नहीं करते होंगे तो हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, किन किन रोगों में उसका उपयोग किए जाते हैं और किस किस मात्रा में और कैसे कैसे इसको लिए जाते हैं, कितने कितने इसकी जो डोज है उसके बारे से और इसके बाहरी और अंदरी यानी दोनों प्रकार से इसका यूज किए जाते हैं। आप बाहरी से भी यूज कर सकते हैं और इसे रस को पीने के लिए भी इसका यूज किए जाते हैं। आप इस वीडियो को लगातार बने रहे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को इसके बारे से बताने जा रहे हैं। ये हमारे शरीर में कफ पित्त को शांत करने वाले हैं और आम वात को भी ठीक करता है। इसे अर्थात हमारे पेट में आम वात हो जाते हैं उसको भी ठीक करते हैं और हमारे शरीर में जो गर्मी है उसको भी ये शांत करते हैं। फोड़े फुंसी के लिए बहुत उत्तम बताए गए हैं। ये पीलिया के लिए बहुत उत्तम बताए गए हैं। ये छोटे बच्चे को अगर पीलिया हो जाते हैं तो इसका उसके गले में या कोई भी सूती धागा में कपड़े में लपेट कर इसे बांधे जाते हैं। ऊपर से जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी बताए गए हैं। अगर किसी प्रकार के अगर इसका यूज आप अंदूरी के लिए करते हैं तो इसको अच्छे से इसको कूच कर इसे अच्छे से ये ऐसे कर कर इसे आप इसका कूच कर इसका थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका रस निकाल कर आप ले सकते हैं। और ऊपर से अगर छोटे बच्चे को बांधना है तो इसको आप ऐसे किसी लपेट कर किसी सूती धागा में आप गले में, हाथ में और पेट में आप बांध सकते हैं, जिसे अनेकों प्रकार की उसकी छोटे बच्चे के रोग हो जाते हैं, जैसे सर्दी हो जाना, पीलिया हो जाना, अनेकों प्रकार की पेट में उदर रोग हो जाना। ऐसे बहुत से तकलीफ छोटे जो जन्म होते हैं उस बच्चे के 1-2 माह के जो बच्चे हैं, 3 माह के, 4 माह के जो बच्चे हैं उसका बहुत ही रोग होने लगता है। उसके लिए अमरबेल बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में, भाव प्रकाश में, चरक संहिता में, सुश्रुतसंहिता हर प्रकार के आयुर्वेद ग्रंथ में इसका वर्ण बताया गया है। यहाँ तक हमने देखा है कि अग्नि पुराण से हमने भी कुछ पाया है कि अग्नि पुराण में भी आकाशवल्ली अर्थात अमरबेल को इसके बारे से भी बताए गए हैं। इसका उपयोग हमारे सिर दर्द के लिए भी किए जाते हैं और हमारे जो बाल हैं, बाल के लिए बहुत उपयोगी बताए गए हैं। इन महिलाओं की जिन बाल में झड़ रहा है या रूसी बहुत है उसके लिए बहुत अच्छे बताए गए हैं इसका। और चेहरे में अगर किसी प्रकार की फोड़े फुंसी या शरीर में खुजली हो गया है उसके लिए भी ये उपयोग बताए गए हैं। और पेट में जैसे दर्द हो रहा है, उदर में गैस बन रहा है और जी मिचला रहा है उसके लिए भी ये बताए गए हैं। और बवासीर के लिए भी उत्तम बताए गए हैं इसका। और पीलिया के लिए तो बहुत ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये अमरबेल है। एक अमरबेल अर्थात ये अमर, इसका जो गुड़ है वो कभी भी फैल नहीं खाता, ऐसे ऐसे आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और अपने शरीर की जो रोग है उसे बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अमरबेल बहुत ही एक चमत्कारी औषधि, दिव्य औषधि हैं। इसका मात्रा हम बताते हैं। जैसे आप इसका रस लेना चाहते हैं तो 5 से 10 मिली आप इसका रस ले सकते हैं और आप इसका ऊपर से अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसका रस को आप ऊपर से ऐसे मलहम की तरह इसका आप लगा सकते हैं। और आप इसको अगर तेल बनाना चाहते हैं तो आप इसका तेल बना सकते हैं। हम कभी आप लोगों को इसका तेल बनाकर दिखाएंगे। आप इसका तेल आप बना सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन बताया गया है। महिलाओं की बालों के लिए ज़्यादा अच्छा बताया गया है ये, क्योंकि महिलाओं की जो बाल में रूसी और जो बाल टूटता झड़ता है उसके लिए बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। इसका उपयोग आप कर सकते हैं और अपने शरीर की जितने भी कमजोरी हैं, यह बलवर्धक, शुक्रवर्धक भी बताए गए हैं। ये ताकत के लिए भी उपयोग किए गए हैं। इसका रस को आप
ले सकते हैं। इसका रस का लेने के लिए आप हम डोज बता रहे हैं, जैसे आप 5 से 10 मिली इसका रस लीजिए और दूध में इसे आप पका सकते हैं या फिर दूध में डालकर उस रस को आप पी सकते हैं। और साथ में आप इसका कोई भी आप इस के शरीर में अगर खून की कमी है या बलवर्धक यानी ताकत की कमी है तो आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। अगर इसका रस लेना है तो आप इसका अगर तेल बनाकर या फिर इसका रस लेकर आप उसके हाथ में या फोड़े फुंसी में आप इसका लगाएंगे तो किसी प्रकार की जो दाग धब्बे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। इसका रस में बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर किसी कारण से बवासीर हो गया है और पाइल्स हो गया है अर्थात रक्त बवासीर और अर्श बवासीर दोनों के लिए उपयोग किए गए हैं। अर्श बवासीर के लिए इसका कूच कर इसका उस जगह लेप करें और रक्त बवासीर के लिए अंदुरी उपयोग करें, क्योंकि इसको रक्त पित्त को यानी कफ पित्त को शांत करने वाले, आम दोष को शांत करने वाले, रक्त को रोकने वाले हैं और इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। ये रक्त को रोक सकता है। इसके साथ आप लेना चाहते हैं तो रक्त जा रहा है रक्त बवासीर तो इसके साथ मिश्री के साथ में आप लेंगे इसका रस को तो ज़रूर फायदा होते हैं। और इसका उपयोग आयुर्वेद में तो बहुत बताए गए हैं। हमारे पेट में अगर किसी कारण से दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है और अंदर में अगर पीलिया अच्छा अर्थात लीवर में कोई प्रकार की तकलीफ हो रहा है, जैसे लीवर में इन्फेक्शन होना, उसी कारण हमारे शरीर में पित्त अधिक बढ़ना और पित्त अधिक बढ़ने से हमारे शरीर में पीलिया हो जाते हैं, उसको ये कंट्रोल कर देते हैं और पित्त को समन कर देते हैं और पीलिया ठीक हो जाते हैं। इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में बहुत ही बताए गए हैं। इसका प्रगति की जो हमारी दिया है वरदान के रूप में इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। अमरबेल ये 2 प्रजाति का होते हैं, एक फल वाला होता है, ये बड़ा अमरबेल है। इसका ये बड़ा अमरबेल है, इसमें फल नहीं होता, केवल इसमें नार जैसे रहते हैं। ये देखिए रस्सी जैसे इसका है, इसमें फल नहीं रहते और जो छोटा है उसमें फल हो जाते हैं। इसका उपयोग आप आयुर्वेद में के हिसाब से और जो औषधि के जो गुण है उसके हिसाब से आप जरूर कीजिए और अपना जो शरीर के रोग हैं उसे बिल्कुल ठीक कीजिए। और आपके हाथ पैर में अगर दर्द है तो इसका पूरा कूच कर आप लेप जैसे उस जगह आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा गर्म कर कर। जैसे पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो आप इसका कूच लीजिए, कूच कर उस जगह आप इसका लेप करेंगे तो आपके जो दर्द है थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और इसको लेकिन थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसका लेप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके हाथ पैर में सूजन हो जाते हैं और उस जगह इसका कूच कर आप उसका लेप लगाएंगे तो उस जगह सूजन ठीक हो जाते हैं। और आपको किसी कारण से अगर आँख में दर्द हो रहा है, जैसे जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो आप इसको कूच कर अच्छे से कूच लीजिए और इसका ऊपर से आप इस ऐसे लगा लीजिए तो आपकी जो आँख का जो जलन है, दर्द है, वो ठीक हो जाते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में और बताया है, जैसे हमारे मुंह में किसी कारण से छाला हो जाते हैं उसको ये भी ठीक कर देते हैं। जैसे मुंह के जो जीभ हैं उसे फट जाते हैं, वो फट जाते हैं उसे धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। और इसका क्योंकि ये आम बात अर्थात हमारे पेट में जो गर्मी उत्पन्न हो जाते हैं उसके वजह से हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसे बिल्कुल ये ठीक कर देते हैं। अगर कमजोरी है, जैसे हमारे शरीर में ताकत की कमी है, तो इसका यूज ज़रूर आप दूध गुड़ के साथ ज़रूर कीजिए और अपनी कमजोरी को दूर कीजिए।